झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने रेडियम रोड स्थित अलोका होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले कि हम लोग पुनर्गठित केंद्रीय कमेटी सूची जारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन में समाज में जो संक्रमण का दौर था, चूंकि हम लोग सामाजिक संगठन है, समाज के मुद्दे पर लड़ते रहे, चाहे बिछड़ों को 27% आरक्षण के मुद्दे हो, व्यवसाय के गठन का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो, छोटे दुकानों को 10 लाख के ऋण के मामला हो, हम लोग इन मामलों में मुद्दे पर लड़ते रहे। इसलिए हम सरकार से चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम कहना चाहें कि हमारे मुद्दे, हमारे मांगों को आप सरकार में उठाए, इसको पूरा करें। समाज ने उनको वोट देकर जिताने का काम किया है, स्वाभाविक तौर पर इनका भी फर्ज बनता है हमारे मुद्दे को, हमारे मांगों को जोरदार तरीके से उठाए। आज झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा इस संवाददाता सम्मेलन में हम लोग पुनर्गठित केंद्रीय कमेटी की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद संगठन में, समाज में जो उहाप और संक्रमण का दौर था, चूँकि हम सामाजिक संगठन हैं, समाज के मुद्दे पर लड़ते रहे हैं, चाहे पिछड़ों के 27% आरक्षण का मुद्दा हो, वैश्य आयोग का गठन का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक का ऋण का मुद्दा हो, या फिर वैश्य समाज के मान सम्मान का मामला हो, हम लोग इन मुद्दों पर लड़ते रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम कहना चाहेंगे कि हमारे मुद्दे, हमारी मांगों को आप सरकार में उठाएं, इसको पूरा करें। चूँकि 3 लोकसभा के सांसद भी इस बार जीत के आए हैं वैश्य समाज के, समाज ने उनको अपना वोट दे करके जिताने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे मुद्दे को, हमारी मांगों को वो जोरदार तरीके से उठाएं। और राज्य सरकार में हमारी मांग लगातार हम लोग देते रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग जल्द ही मिलेंगे, अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। अब चूंकि काफ़ी कम समय बचा है, तो अब सरकार के लिए भी यह चुनौती है कि अपने कम समय में वैश्य समाज को और पिछड़ों को यह लाभ दे। चूँकि सत्ता में बैठे हुए जो दल हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बात होती रही है कि वो पिछड़ों को आरक्षण देंगे, जाति आधारित जनगणना कराएंगे, छोटे दुकानदारों को, व्यवसायियों को उसका लाभ देंगे। तब अवसर आ गया है कि अब वो अपने वादे के मुताबिक पूरा करें। और हम लोग चूँकि आने वाले 17 जुलाई को प्रमोद साहू और पलटू बाबू, जो हमारे पूर्व में संरक्षक थे, उनका 4था पुण्यतिथि है। उस दिन नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराएंगे, संकल्प दिवाएंगे। और उस दिन आने वाले दिनों में हमारे जो कई कार्यक्रम हैं, कई तरह के आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा, उसकी भी हम लोग घोषणा करेंगे। यही हम लोग की आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ने के रूप में लिया, तो क्या लगता है कि अब इससे ज़्यादा मुखर होकर आप बात रख सकते हैं? दरअसल मैं जब झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले बैठूंगा तो कोई पार्टी का नहीं बैठूंगा। मैं अभी एक समाज का, वैश्य मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में हूं। जहां तक पार्टी की बात है तो स्वाभाविक तौर पर हम वहां आग्रह करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलेंगे और उनको कहेंगे कि अपने वादे के मुताबिक समाज को, ओबीसी को इसका लाभ दे, और इसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आग्रह करते हैं कि आपने वादा किया था पिछले ही चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब चूंकि सरकार का अंतिम चरण चल रहा है, मात्र 3.5 माह बचे हैं, तो सरकार के लिए भी चुनौती है। हम आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कांग्रेस के नेताओं से कि अपने वादे के मुताबिक पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ दें। हम लोग जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य मंत्रियों से मिलकर के अपनी मांगों को भी सौंपेंगे। और इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने और वैश्य समाज के मान सम्मान सुरक्षा पर कोई पहल नहीं होती है,
तो हम लोग पूरे राज्य में एक अभियान चलाएंगे, रथ निकालेंगे, इसका व्यापक प्रचार करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सामाजिक तौर पर हमारे समाज को, पिछड़ों को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसका लाभ देंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे। यही हम लोगों का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है।